Hello everyone. Today we are going to start introduction related to exercise 6.3 and 6.4. हमने previous exercise में squares के बारे में पढ़ा था. Now we will start with square roots. जैसे कि addition का inverse होता है, opposite होता है subtraction, multiplication का division. Similarly squares का opposite हो गया square root. अगर हमने कहा कि 1 का square 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड सो ऑन. इट मींस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा. दिस इज द साइन फॉर स्क्वायर रूट. अब अगर मैं कहूं अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है. तो इट मींस अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखूंगी तो वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स हो सकती हैं. लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. नेगेटिव जो होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर उसके बारे में पढ़ा जाता है क्लास 11 में. तो अभी हमने माइनस के जो रूट्स हैं उनको नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखना है. मान लो मेरे पास कोई नंबर है square root of 225, तो I will write only 15, not -15. Clear? तो square of negative number भी positive होता है. तो square root में दो roots हो गए, एक positive एक negative, but we will discuss only about positive roots. अब square root का मतलब क्या होता है? square root of 225 मतलब 15 का square होता है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. और अगर आपको याद हो एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में करते थे, जैसे 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर 1/2, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता था? एक्सपोनेंट एंड पावर में x m मल्टीप्लाई n. तो यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. 15 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 225 आया 15. अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के वी हैव 3 मेथड्स. नंबर 1 थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के स्पेलिंग AC आएंगे, गलती से हो गया, ओके. एंड नंबर 2 जो मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. एंड नंबर 3 मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. लेकिन जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में भी लॉन्ग डिवीजन का मेथड आपको आना चाहिए. उसी मेथड से हर नंबर का कितना भी बड़ा हो हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. सो दैट मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मेथड थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड नेचुरल नंबर, और तब तक जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए. कितने नंबर काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारे पास 0 आया, वो उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया 36. फर्स्ट ऑड नंबर इज 1. 36 में से 1 माइनस किया 35. नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3. 35 minus 3 32. नेक्स्ट ऑड नंबर 5 27. Next is 7, 20. Next odd number is 9, 11. Next odd number is 11, 0. अब कितने स्टेप्स लगे 0 आने में? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So square root of 36 will be 6. So this is the method through repeated subtraction. Means हम तब तक subtraction का method repeat करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए. और subtract क्या करना है हमें? सारे odd number till we get 0. ठीक है. Now next method is by prime factorization. Okay. अपनी अपनी नोटबुक निकालो और स्क्वायर रूट फाइंड करो 49, 81 एंड 144 का थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 49, other number is 81 and 144. So सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें क्या? ऑड नंबर. पहला ऑड नंबर 1, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, देन
5, then 7, then 9, then 11, इस तरह से। तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है। 48 minus 3, that will be 45. 45 minus 5, 40. 40 minus 7, 33. Minus 9, 24. Ma'am, 7 will be the answer. हाँ जी। 24 minus 11, 4 minus 1, so 13 minus 13. Now count the number of steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब ये तो छोटा नंबर है तो आपको पता ही है कि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो आप सीधा आंसर भी दे सकते थे, लेकिन वैसे नहीं देना, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें मेथड तभी आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। और एक और जरूरी बात कि अगर हमें एग्जाम में लिखा है कि कोई पर्टिकुलर मेथड कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और आप कराते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, देन यू विल गेट 0। अगर कुछ भी मेथड नहीं लिखा तो चॉइस इज योर्स कि आप किससे करते हो, लेकिन उसमें भी चॉइस में भी दो ही ऑप्शंस होंगी, या प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये मेथड आगे आपको नहीं आएगा। नाउ 81, सो -1 80, देन -3 -5। ये ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ही माइनस करने हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आप चाहे till -17. यस, 80 minus 3 77, 77 minus 5 72, then 65 minus 9 56, minus 11 45, 32, 17 minus 17 0. So number of steps 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे हमें पता है कि स्क्वायर रूट 81 का 9 होता है, फिर भी आपको नंबर ऑफ स्टेप्स चेक करने हैं। कई बार सब्ट्रैक्ट करते हुए बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए मैं करके दिखा रही हूँ मेथड, ताकि क्लियर हो कि सब जो भी हमें स्टेप्स करने हैं वो भी ठीक हो और सब्ट्रैक्शन भी। Now 143 minus 3, then -5, -7, -9, -11, 13, 15, 17, 19 and 21, 23 चेक करते हैं। अगर आपका मान लो लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो इट मींस आपने सब्ट्रैक्शन में कहीं पे मिस्टेक की है, तो आपको चेक करना पड़ेगा दोबारा से। 140 minus 5 135, 135 minus 7 15 minus 7 is 8, 128, 18 minus 9 119, 9 minus 1 1 minus 0, 8 minus 3 5, 10 minus 1 9, 0 80, 10 minus 7 3, 7 minus 1 6, 13 minus 9 4, 5 minus 1 4, 4 minus 1 3, 4 minus 2, 23 minus 23 0. So 12 steps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So square root of 144 is equals to 12. So this is the method of repeated subtraction. Clear है सभी को? सभी साथ साथ कर रहे हो? मैं चेक करूंगी कि आप लोगों ने कहाँ किया है। Next. So next method is prime factorization. आप क्लास 4th से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर पढ़ते आ रहे हो, उसमें हम फैक्टर्स बनाना भी सीखते हैं। मान लो मैं एक सिंपल नंबर चलो ले रही हूँ 81, ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होता है। 3 से डिविजिबल होता है अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। 4 से डिविजिबल होता है अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। 5 के लिए लास्ट
लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। कोई भी नंबर 6 से मैम डिविजिबल। कैन यू रिपीट? मैम आपकी आवाज कट आउट हो गई। हाँ जी, कहाँ से? मैम कैन यू रिपीट अगेन? मैम योर वॉइस कट ऑफ। ओके, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 3 और 9 का सेम डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। उसके बाद 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। 5 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। 6 के लिए अगर वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से होगा, अगर किसी एक से भी नहीं है तो नहीं होगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 9 का बता दिया। 10 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0। 11 के लिए कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स ऑड प्लेस पे डिजिट्स है और इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम चेक करते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। ये सारे रूल हमने क्लास 6 में पढ़े हुए हैं। मैं एक बार इनका रूल्स का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। रूल्स जरूर आने चाहिए क्योंकि ये तो नंबर छोटा सा है। अभी हम देखोगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि नंबर कौन से डिजिट से जाएगा, डिवाइड होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। सो डिविजिबिलिटी रूल 11 तक तो सबको आने ही चाहिए। चलो अब इसको देखते हैं। लास्ट में 1 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 8 + 1 9, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर तो इसका 9 भी आ रहा था लेकिन मैंने 9 नहीं लिखा, फैक्टर्स शुड बी प्राइम। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहला प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं या 1 से। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर लिए उसके बाद वी विल मेक पेयर्स। 2 2 का एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पे बन गए 2 पेयर। जब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, हर पेयर में से एक डिजिट बाहर आएगा। सो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये एक पेयर, ये एक पेयर। इस एक पेयर में से एक 3 बाहर आया, दूसरे पेयर में से दूसरा 3, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ये तो मैंने 2 डिजिट नंबर लिया, दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व। लेकिन अभी हमें 5-6 डिजिट्स के नंबर करने हैं। सो प्लीज रिवाइज डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको कुछ नहीं बता रही, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। फैक्टर्स शुड बी प्राइम, प्लीज कीप इट इन माइंड। और उसके बाद उनके पेयर्स बनाओ, हर पेयर में से एक नंबर लिखा जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में एंड वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ थर्ड मेथड विल बी लॉन्ग डिवीजन। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने आपको। 7744, लास्ट डिजिट इज 4, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। फिर 2 है, 2 से डिविजिबल होगा। 6 है, 8 है, 4 है, 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। अब आ गया 121, ये हमें पता है कि 11 का स्क्वायर है तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, पेयर बनाए 2 2 के। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट जब लिया, हर पेयर में से एक डिजिट आ गया एंड आंसर इज 88। स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88। Let us move to the next one. Okay, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड फाइंड करो, जरा फैक्टर्स फाइंड करो। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज 4096, नेक्स्ट इज 27225। फर्स्ट इज 4096, सेकंड नंबर इज 27225 एंड हाँ जी मैम आप एक पहले करके दिखा दो फिर।
हाँ जी बच्चा, मैं करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट इज 9216 एंड द फोर्थ पार्ट इज 47089। अब इन सभी नंबर के मुझे स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मैंने लास्ट डिजिट चेक किया, डेट इज 6। इट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 2s are 4, 0, 2 4s are 8, 1 बचा 16, 2 8s are 16. Now last digit is 8, again 2 से divisible होगा। 2 1s are 2, 0 as it is, 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर से 4 है, फिर 2 से divisible होगा। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, again last digit 2, तो 2 से divisible अभी भी होगा। 2 2s are 4, 1 बचा 11, 2 5s are 10, 1 बचा 12, 2 6s are 12, 256, again divisible by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 remainder बचा 16, so 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 16 के बाद आगे चला, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 4096 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप तो पहले इसमें सारे फैक्टर्स लिखोगे जितनी बार भी 2 आ रहा है। मैं यहीं पे पेयर बना रही हूँ, 1 2 पेयर, 3 4 5 और 6 पेयर बने हैं। 2 2 के 2 2 2 2 का पेयर बनेगा स्क्वायर रूट में। इट मींस आप यहाँ पे 12 टाइम्स 2 लिखोगे पहले, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। और हर एक पेयर में से एक एक बाहर आ गया, मतलब 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2s are 4, 2s are 8, 2 2s are 4, 2s are 8, so 64. So 4096 is square root of 64. Is it clear to everyone? हाँ जी, Yes, ma'am. ओके। 1 2 3 4 पेयर हो गए, 6 पेयर आने हैं, 5 एंड 6, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आप लोग भी ट्राई करेंगे एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स अगर किसी का हो जाता है। नेक्स्ट इज 27225, 27225, लास्ट डिजिट इज 5, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 5s are 25, 2 बचा रिमाइंडर 22, 5 4s are 20, फिर 2 रिमाइंडर 22, 5 4s are 20, फिर 2 रिमाइंडर 25, 5 5s are 25, अगेन 5 है लास्ट डिजिट, 5 से डिवाइड होगा, 5 1s are 5, अब 4 तो जाता नहीं, मुझे 2 डिजिट जब एक साथ लेने हैं तो 0। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं लगाते, तो जो स्टेप मैं बताती हूँ प्लीज कीप दैट स्टेप इन माइंड। मैंने स्टार लगा रही है कि स्टेप को ध्यान रखना है। जब हम डिवाइड करते हैं 2 डिजिट्स एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाते हैं ना। नाउ 5 8s are 40, 5 9s are 45। नाउ 9 आया पीछे, तो 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा, सम चेक करते हैं। 8 + 1 9 + 9 18, तो 3 के टेबल में चला जाएगा। 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 121 we know square of 11. Ma'am, I have sent in chat. Okay. तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। फिर से 2 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। 5 के 2 हैं, 3 के 2 हैं, 11 भी 2 है। सो फैक्टर्स आर 5 into 3 into 11, 11 3s 11 5s are 55, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको इजी लगता है कैलकुलेशन। 5 3s are 15 and 1 16, so this is the square of 165. Now let us move to the C part, 9216। अब इसका आंसर आप लोग मुझे शेयर करेंगे चैट बॉक्स में।
After that I will solve. 9216, लास्ट डिजिट इज 6, तो 2 से डिविजिबल होगा. स्टार्ट कीजिए. 2 4s are 8, 12, 2 6s are 12, फिर 2 डिजिट एक साथ उतारे 0, 2 8s are 16. जिस स्टेप पे मैं स्टार लगा रही हूँ मीन्स आप लोग वहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं, तो कीप इट इन माइंड. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 7s are 40. मैम सेंट इन चैट. Okay, 2 2s are 4, 17, 2 8s are 16, 2 8s are 16. 2 3s are 6, 2 18s are 36, 2 9s are 3 3s are, and make the pairs now. 1 2 3 and this will fourth pair, then fifth pair and this sixth pair. 5 पेयर है 2 के, 3 4 5 और एक है 3 का. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3 2s are 6, 16 6 are 96. So this is the square of 96. Right answer. Let us move to the next one. Now last digit is 9. तो 2 से तो divisible नहीं है. Check the sum of digits. 7 plus 4, 11 plus 8, 19 plus 9, 28. किससे divisible है? 3 से तो नहीं आता 28. 4 से divisible होने के लिए last 2 digit होने चाहिए. ये भी नहीं आता. 89 नहीं है. Then 9 से 28 नहीं आता. 10 11 से चेक करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है. ओके, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5. 7 plus 8 15 and 9 plus 0 plus 4 13. नो, डिफरेंस इज 2, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है. अब सोचना पड़ेगा ये किससे डिविजिबल है. एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. यही थी, कुछ और तो नहीं थी. 4 7 0 8 9. ओके, चलो सोचो, फिर मैं कराती हूँ. मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचो जरा किससे डिविजिबल होगा. 4 7 0 8 9. मैम मुझे पहले मैम जितने भी अभी तक आपने करे 11 तक मैम किसी से भी डिविजिबल नहीं. हाँ जी, मैम जो अभी तक आपने 11 तक बोले मैम ये किसी से भी डिविजिबल नहीं. नहीं. ओके, चेक करो एक बार. सेवन से नहीं चेक किया हमने. 7 से चेक करते हैं एक बार. 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कराया था. लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी रेस्ट ऑफ डिजिट्स में से माइनस करो. अगर नंबर 7 से डिविजिबल आता है तो होगा. चलो 7 से चेक कर लेते हैं. 7 6 are 42. क्या बचा? 50. 7 7 are 49. 1 बचा 18. 7 2s are 14. 7 7s are 49. चला गया 7 पे. तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी याद करना है. 6th क्लास में नहीं था लेकिन मैंने आप लोगों को करवाया था. 7 9s are 63. 42. 7 6 are 42. 9 61. नाउ 961 किससे डिविजिबल होगा? 31 का स्क्वायर होता है. चेक कर लो फिर भी एक बार. तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको किसी का लगता है ना कि ये इस नंबर का स्क्वायर है, शॉर्ट ट्रिक से रफ में फटाफट से चेक कर सकते हो. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2s are 6. 961 आ गया. ठीक है. अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगता है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर आपको लग रहा है तो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक से रफ में चेक कर सकते हो.
इसीलिए मैं कह रही थी डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि फैक्टर कौन से बनेंगे। मैं बोलूँ तो ऑप्शन। हाँ जी बच्चा, सो पेयर्स बन गए 7 and 31। 1 into 7, 7 3s are 21, so 217 का स्क्वायर है ये। Let us move to the next one. Question number 2. Find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that product becomes a perfect square. Also, in each case, find the square root of perfect square obtained. So, पहले मुझे 1100 के फैक्टर्स बनाने हैं और मुझे बताना है मैं 1100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लास्ट डिजिट इज 0, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 15, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 2 बचा 25, 5 11s are 55। ये दोनों तो पेयर में है, 11 पेयर में नहीं है, तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? किससे मल्टीप्लाई करें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारे नंबर्स मुझे पेयर्स में चाहिए। 2 and 5 are in pairs, but 11 is not. So what we'll write? So we will multiply 1100 by 11 to make it perfect square. अब हमें कहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करें वो नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, पहले हमने 1100 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 11s are 121, सो 12100 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1100 तक के तो हमने फैक्टर्स ऑलरेडी निकाले थे और एक 11 से और मल्टीप्लाई किया था, सो फैक्टर्स आ गए मेरे पास 2 into 5 into 11। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें नंबर जो नया बना। 10 into 11 110। सो ये जो नया नंबर बना था हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड। सेम उसी तरह से होगा, जो एक फैक्टर पेयर में नहीं होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। So number is 3465. So question number 3. 3465 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लास्ट डिजिट इज 5, so 5 से डिविजिबल होगा। 5 6 are 30, 4 बचा, 5 9s are 45, 5 3s are 50, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3। Now 231, 3 से जाएगा, 3 7s are 21, 3 7s are 21, 7 11s are। Now ना तो 5 पेयर में है, ना 7 पेयर में है, ना 11 पेयर में है, तो मींस मुझे 11 into 7 into 5 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी नंबर पेयर में नहीं है उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। यस, सो 3465 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 into 7 into 5 means 385 से, और डिवाइड करके क्या बचेगा? यही बचेगा। Yes, ma'am. 9. नहीं 9। हाँ जी, बाकी सारे फैक्टर्स हट जाएंगे तो 9 ही बचेगा। कीजिए इसे। सो 9 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसका हमें जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, सो स्क्वायर रूट विल बी 3। ठीक है, चलिए let us move to the next one. The product of two numbers is this. If one of the number is 16 times the other, find the other number. Product of two number is given. Question number 5. दो numbers हैं,
उनका प्रोडक्ट इज गिवन 1296। अब मुझे क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। मान लो एक नंबर x है तो दूसरा है 16x। x को मैंने 16x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16x स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी x स्क्वायर, 16 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कीजिए, 8 2s are 16, 8 1s are 8, 49, 8 6s are 48, 8 2s are 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब मुझे नंबर फाइंड करना है और मैंने माना लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर हमें कहा है 16 टाइम्स है तो 16x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर इज 18, इट मींस x is equals to square root of 81 और हमें पता है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। Therefore numbers are 9 and 16 minus 16 multiply 9, that is 144, 9 and 144, so these are the numbers। तो है सब में स्क्वायर रूट ही, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट पे चले। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A school collected rupees 2304 as a fee from its students. If each student pays as many paise as there were students in the school, how many students were there in the school? पैसे means rupees की ही यहाँ पे बात हो रही है कि उतने पैसे डोनेट किए जितने की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। Let number of students in school is x, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे डोनेट किए। Let number of students is equals to x, each student donate रुपीस x। अब जितने बच्चे हैं उन्होंने उतने ही पैसे डोनेट किए तो टोटल अमाउंट डोनेट किया 2304। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। सो x कैसे निकलेगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 2304 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट, जो भी हमें कहा होगा। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल या क्लास, जो भी था। सो फाइंड करो फैक्टर्स, लास्ट डिजिट इज 4 तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 2, 3s are 2, 6s are। फैक्टर्स की निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी अच्छे से, अगर नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसके बेसिस पे। सो हमने फैक्टर्स के पेयर बनाए, क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 का पेयर बना और एक बार 3 का। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3s are 48। सो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने दे। Therefore number of students in class is equals to 48. So this will be the answer. So next जो क्वेश्चंस है 6th 7th and 8th, ये आपका होमवर्क है, इसको करेंगे, नहीं हुए तो मैं आपको करवाऊंगी। ओके, इसमें शायद थोड़े से अलग टाइप के भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगर आपसे ये अभी नहीं हुआ, मैं 6.34 करवा दूंगी आपको, आप उसके बाद इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, तो ये तो इतना वर्डिंग लिखी हुई है, वर्डिंग के बजाय मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन कोई भी। चलो यहाँ पे 529 है, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। जब भी मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मान लो मैंने 144 का फाइंड करना है,
प्लीज इस मेथड को ध्यान से समझो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले पीछे से मींस राइट से 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब आगे अगर एक डिजिट बच गया तो कोई बात नहीं, पीछे से हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं। नाउ फर्स्ट नंबर इज 1। अब मुझे देखने क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उससे छोटा नंबर। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ये लिख दिया, माइनस किया 0। अब अगला पेयर उतारा 44। जो भी डिजिट आपका यहाँ पे आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ लिखेंगे 2 1 are 2। अब जो डिजिट यहाँ आएगा वही सेम डिजिट यहाँ अगले प्लेस पे आएगा। अब मैंने लिखा 2 और यहाँ मुझे डिजिट फिल करना है, मुझे चाहिए 44। तो मैं देखूंगी 4 लास्ट में कब आता है, या तो लास्ट डिजिट 2 हो या 8 हो। तो छोटा नंबर है तो मैंने 2 से पहले चेक किया तो 44 आ रहा है, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, आंसर आ गया 44। लास्ट में कुछ बचा नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे थी 521 की, हमने 961 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, ये देख लेते हैं। 61 पीछे से 2 2 का पेयर, अब आगे तो 2 नहीं है तो 1 ही। क्या 9 किसी नंबर का स्क्वायर है? 3, तो यहाँ पे लिख दिया 9। तो ये तो माइनस हो गया 0। नेक्स्ट पेयर उतारा 61, जो यहाँ डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2s are। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा वही यहाँ। अब 1 है, 1 पीछे कब आता है? जब या तो यहाँ पे डिजिट 1 हो या 9 हो तभी आता है। तो 161 1s are 61, तो ये आ गया 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज 31। अब जो हमने पिछले में प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था उसका बता रही हूँ। 4096 ये हमने अभी फाइंड किया था ना। देखो 2 के पेयर बनाओ। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 4096। तो अब 40 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 2 के पेयर बनाए। 40 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अब मैं देखूं 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 7 का जो स्क्वायर है 49, 40 से बड़ा हो गया तो हम चलेंगे 6 पे। 6 6 are 36। 40 minus 36 is 4। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 6 2s are 12। ये आपको वहां पे ऐसे शो नहीं करना कि मल्टीप्लाई किया 2 से, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये 12 कैसे आया। ठीक है, वहां पे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्टली 12 लिखना है। अब 12 के पीछे एक डिजिट आएगा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 496 आए। हो सकता है कभी की 496 ना आए, आगे भी जैसे डिजिट होंगे तो और आगे चलेगा। तो अब मैं देखूं लास्ट में 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर होता है 16 या 6 का स्क्वायर होता है 36। या तो ये नंबर 4 होगा या ये नंबर 6 होगा। 4 से चेक करते हैं पहले। 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 1 9, 4 1s are 4। तो 4 पे पूरा चला गया तो यहाँ आ गया 4 और ऊपर भी आ गया 4, 496। और कोई पेयर आगे उतारने के लिए हमारे पास नहीं है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 विल बी 64। अभी पीछे हमने जो भी बड़े क्वेश्चन किए थे उसमें से हम फिर इसी मेथड से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो हमने लास्ट वाला लिया था। ओके, 47089 का करते हैं। 47089 इसका लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 47089। 2 2 के पेयर बनाए, आगे एक ही डिजिट बचा 4। 4 तो 2 का स्क्वायर होता है 4। नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट पेयर उतारा 70। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4। अब 4 के यहाँ पे कौन सा नंबर आए कि मुझे या तो 70 मिले, 70 तो नहीं आएगा, या फिर
70 से कोई छोटा नंबर मिले, ठीक है। सो मैंने मान लो यहाँ से 3 से चेक किया, 3 3s are 9, 4 3s are 12, बढ़ गया। 42 को 2 से किया, यहाँ और यहाँ ये दोनों प्लेसेस पे डिजिट सेम आएगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। 2 2s are 4, 84, ये भी बढ़ गया, तो इट मींस यहाँ आएगा 1। 41 को 1 से किया 41, सब्ट्रैक्ट करो 10 - 1, 6 - 4, नेक्स्ट पेयर उतारा 89। नाउ अब अगले स्टेप में जो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों डिजिट होंगे, 21 into 2 42। अब 42 मल्टीप्लाई करूं किससे कि लास्ट डिजिट मुझे 9 चाहिए। 9 कब आता है? 3 3s are 9 होता है और 7 7s are 49 होता है। अब मुझे दिख रहा है कि ये नंबर बड़ा है तो मैं 9 से चेक करती हूँ, सॉरी 7 से। तो 7 से चेक करते हैं क्या ये नंबर आता है। 7 7s are 49, 4 कैरी ओवर, 7 2s are 14 plus 4 18, 7 4s are 28 plus 1 29, तो ये 7 पे चला गया। कई बच्चे क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले 4 के पीछे 1 2 3 ऐसे सारे नंबर लगा के देखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्क्वायर्स वाले में पढ़ा था कि जो भी नंबर का लास्ट डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें उस नंबर के स्क्वायर का भी पता लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लास्ट था 9, तो मुझे पता है कि 9 कब आता है, या तो 3 का स्क्वायर होगा तब 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट है। जब 7 होगा तो 9 आएगा लास्ट में। तो क्योंकि मुझे बड़ा नंबर दिख रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली 7 से चेक किया। अगर ये 7 से कंप्लीट नहीं जाता फिर हम इसको छोटे नंबर से करते, फिर आगे फर्दर होता, लेकिन अभी हमारे पास आगे कोई भी पेयर उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसका स्क्वायर रूट होगा 217। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी यही क्वेश्चन हमने जब वहां किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमें फैक्टर्स समझ नहीं आ रहे थे कि कौन से नंबर पे जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से किया तो इजीली हो गया। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि मान लो अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसके फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसका स्क्वायर रूट रफ में पेंसिल से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। 217 आ गया। अब इसके फैक्टर्स बना के देखो, 7 3s are 21, 7 1s are 7, मींस इसके फैक्टर 7 और 31 होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको इजीली फैक्टर मिल गए। वैसे तो लॉन्ग डिवीजन ही यूज होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो स्क्वायर रूट आया फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करो। तो अब आपको 7 और 31 फैक्टर मिल गए, तो आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन में ये फैक्टर्स यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने के लिए कि कौन से नंबर पे जाएगा। क्लियर? तो इस मेथड को अच्छे से करना है। ये मेथड आपको हर मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ओके, लेट अस डिस्कस दिस आल्सो। इसमें भी हमने राइट से पेयर बनाने हैं 2 2 के, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब 29 लास्ट डिजिट, लास्ट यूनिट प्लेस पे आ रहा है 9। 9 कब आता है? या तो 3 हो या 7 हो, उसी का स्क्वायर आएगा 9। ठीक है, नाउ 7 जो है फर्स्ट डिजिट जो है वो है 7। 7 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। 4 और 9 के बीच में आता है 7। ठीक है, नाउ 7 4 और 9 के बीच में आता है, स्मॉलर नंबर क्या है? 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो हमने यहाँ 2 लिखा है इसमें 1 ऐड करो, क्या हुआ? 3। 2 into 3 is 6, लेकिन
जो 7 है, जो ये वाला 7 है, ये 6 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर यूज हो गया 7, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 27। शॉर्ट ट्रिक है, समझ आई? और करते हैं एक दो क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नंबर, बड़ा नंबर है। चलो 49, 2 का पेयर बनाया पीछे। अब आगे मेरे पास ये 2 का पेयर हो गया, ये पूरा नंबर लिया हमने 372। लास्ट डिजिट है 9, वो तभी आएगा अगर 3 होगा या 7 होगा लास्ट में, ठीक है। नाउ 372 किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है? हमें पता है 19 स्क्वायर इज कितना होता है? 3, हाँ जी बताओ, 61। 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361। तो 361, तो ये 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है नंबर 372। उनमें से छोटा नंबर है 19, तो हमने लिख दिया 372 का 19। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस करके, आया 380। लेकिन मेरे पास नंबर क्या था? 372। 380 से छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि जब लॉन्ग डिवीजन से ही आ गया, जितनी देर आप इसको लगाओगे उतनी देर में आपका लॉन्ग डिवीजन भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको अच्छे से आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसकी जरूरत है कि और क्विकली फाइंड करने के लिए, अदरवाइज आई थिंक आप लॉन्ग डिवीजन की इतनी प्रैक्टिस करो कि और किसी की जरूरत ही नहीं होगी। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। Now next one is relation between the digits of a perfect square and its square root. Okay. If the number of digits in the square number is n, अगर किसी नंबर में n digits है तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 होंगे अगर n is even। मान लो अगर कोई नंबर 6 डिजिट्स का है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 6/2 दैट इज 3 डिजिट्स का होगा। अगर कोई नंबर ऑड डिजिट्स का है, मान लो 7, तो उसका स्क्वायर रूट 7 + 1/2 दैट इज 4 डिजिट्स का होगा। तो क्या कहा हमने? अगर नंबर, यहाँ पे नंबर में डबल ही आ गया है गलती से, सो प्लीज इरेज दिस। ओके, तो अगर नंबर इवन है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उनका स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स n/2 होंगे। अगर नंबर ऑड है, डिजिट्स ऑड है, तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स n + 1/2 आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन से इनको सॉल्व करना है। सो ये सारा आपका प्रैक्टिस टाइम है, आप इसको करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में यही वाले पहले सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके बाद दीज आर सम एक्स्ट्रा टाइप्स, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक एक्स्ट्रा टाइप को या भी कर लेते हैं, एक मिनट रुको, लेट मी चेक कितनी टाइप्स है। ओके, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट भी आपकी क्लास में है, 6.4 में होगा। ओके, अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका स्क्वायर रूट लेना है, तो हम अलग अलग से उनका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। जैसे 9/16, तो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16, 3/4। स्क्वायर रूट ऑफ 256 अपॉन 441, तो हम इसे इस मेथड से लिख सकते हैं। Square root cannot be negative because there is no number x such that x square is negative. Square root negative नहीं होगा क्योंकि ऐसा x कोई भी नंबर नहीं है कि हम उसका स्क्वायर करें और आंसर नेगेटिव में आ जाए, because square of any number is always positive. So ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सभी करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं होमवर्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। उसके 0.4 से रिलेटेड डेसिमल्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, डेसिमल नंबर्स के, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप लोग करके आओगे। Ma'am, can you send the pictures of the homework questions on WhatsApp? हाँ जी, हाँ जी, आई विल शेयर द पिक्चर्स ऑफ ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस। आप लोग ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करवाऊंगी आपको और आप लोग चेक करोगे।
पहले आप लोग इसके आंसर्स मुझे भेजोगे चैट बॉक्स में, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी और आप लोग चेक करोगे। ओके